नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है उंगलीमल डाकू की। उसके जीवन पर बुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, उसका हृदय कैसे परिवर्तित हुआ। उंगलीमल ने इतनी हत्याएं की, उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि उंगलीमल है, वहाँ रास्ते निर्जल हो जाते थे, क्योंकि वहाँ कौन चलता। वह तो देखता ही नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रजनित था बिहार का, वह डरता था, उसकी छाती कांप जाती थी। उंगलीमल का नाम सुनकर उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन उंगलीमल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षु हैं, उंगलीमल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर उंगलीमल यहाँ है तो हमारी और भी ज़रूरत हो गई है कि हम वहाँ जाएं। अब देखना यह है कि उंगलीमल हमें मारता है या हम उंगलीमल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उंगलीमल को कैसे मारिएगा, निहत्थे कैसे मारोगे आप। कमजोर बुद्ध और उंगलीमल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि उंगलीमल बुद्ध को मारता है या बुद्ध उंगलीमल को मारते हैं। और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं, और यह और भी सौभाग्य की उंगलीमल से मिलना हो जाएगा, अन्यथा यह मौका आया या नहीं आया। बुद्ध वहां गए। उंगलीमल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, देखो, यहाँ मत आओ, सिर्फ इसलिए कहा रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारे चाल देखकर, धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदी नहीं हैं, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं, और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। उंगलीमल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल हो गया है। उसने अपना फरसा उठाया और वह नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उससे कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तुम मुझे मारो, एक छोटा सा काम कर दो। यह जो सामने वृक्ष है, इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डाल तोड़ दी और उसने कहा, ये रहे 4, क्या 4000 पत्ते लो। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारो, इनको वापस इनकी डाल पर, इनके पेड़ पर जोड़ दो। वह आदमी बोला कि यह तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम यह ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने कहा, उसने एक क्षण गौर से सोचा। उसने कहा, यह तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का कोई रास्ता हो सकता है। बुद्ध ने कहा, है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं, मारना कमज़ोर भी कर सकता है। तो उसने कहा, मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अब क्या करूँ। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया। भिक्षु हो गया। वह गांव में भिक्षा मांगने लग गया। सब लोग डर के मारे अपने मकानों में की छत पर चढ़ गए और छुप गए। उसको पत्थर मारे, वह नीचे गिर पड़ा।
लहूलुहान हो गया, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उसके पास आए और उससे कहा, उंगलीमल, ब्राह्मण उंगलीमल, उठो, आज तुम्हें पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रेसजनित को खबर लगी तो वह मिलने आया बुद्ध से कि उंगलीमल परिवर्तित हुआ है। वह आकर बैठा। उसने कहा, हम सुनते हैं कि उंगलीमल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वह उंगलीमल है। राजा ने सुना, उसके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। उंगलीमल ने कहा, डरो मत, वह आदमी गया, वह आदमी मर गया। वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति हैं। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करो। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी थी। मैं इस कहानी को पढ़ करके सुन करके बहुत प्रभावित हुआ, तो मैं रह नहीं पाया आपके सामने आपके समक्ष रखने के लिए। इसलिए आप इसको पूरा सुन करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ऑडियो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।